नमस्कार दोस्तों, चलिए रावण वध की एपिसोड को रिव्यू करते हैं। लास्ट रिव्यू में हमने एपिसोड की खूब तारीफ किया था क्योंकि अच्छे विजुअल देखने को मिला था। लेकिन सिर्फ अच्छे विजुअल ही एक एपिसोड को अच्छा नहीं बना सकते, उसके लिए कुछ लॉजिक भी दिखाना पड़ता है, स्टोरी भी दिखाना पड़ता है, अच्छा ड्रामा भी दिखाना पड़ता है। लेकिन सिर्फ हमें अच्छे विजुअल देखने को मिला और कहीं कहीं कुछ अच्छे डायलॉग देखने को मिला और कुछ नहीं। हाँ, एक्टिंग अच्छा कर रहे थे ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन लॉजिक बहुत दूर दूर था। तो चलिए दोस्तों, रिव्यू को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि रावण वध की ये जो पूरा वार दिखाया गया ये कैसा रहा। तो लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे मेघनाद के अस्त्र से, और वो एपिसोड को मैंने रिव्यू किया था, वहाँ पे मैं क्लियरली एक्सप्लेन किया हूँ कि नारायण अस्त्र और पाशुपतास्त्र एक साथ टकरा नहीं सकते, वो दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये चीज़ उस वीडियो में मैं अच्छे से समझाया हूँ, तो वो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैं फिर से वो बात को दोहराना चाहूँगा कि नारायण अस्त्र को आप रोक नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, आपको उसके सामने सरेंडर ही करना पड़ता है। लेकिन शो में हमें फिर से दिखाया गया नारायण अस्त्र और पाशुपतास्त्र एक साथ टकराते हैं और एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। बस ऐसे सब कर दिए, थोड़ा सा हवा निकल गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से वार आगे बढ़ता जा रहा था। बीच में हमें देखने को मिला कि रावण की 500 से 1000 मुंडे आकाश में ऐसे उड़ रहे हैं, उसका भी कुछ मतलब है नहीं, मतलब ठीक है, एक माया बोल दिया गया। तो इस तरीके से कुछ विजुअल शॉट हमें देखने को मिला। फिर हमें पता चला कि रावण मूर्छित हो गया है और लंका चला गया है, और रावण की मूर्छा फिर टूटता है और वो फिर से युद्ध में आता है। रावण फिर कुंभकर्ण की साइज की एक बड़ा भयंकर राक्षस बन गया और युद्ध में हाहाकार मचा, और फिर से वो छोटा हो गया और रथ को चला गया और चारों तरफ से फिर अटैक करना शुरू कर दिया। तो रावण के पास क्योंकि रथ था इसीलिए वो ऊपर से अटैक कर पा रहा था और चारों दिशाओं से अटैक कर रहा था। तो रथ एक रावण को बड़ा बेनिफिट दे रहा था। तो जाम्बवान जी सजेस्ट करते हैं और राम जी को भी याद आ जाता है कि इंद्रदेव, बहुत पहले हमें ये चीज़ दिखाया गया था कि इंद्रदेव राम जी को बोले थे जब भी आप मुझे याद करेंगे मेरा रथ आपके लिए सज्ज रहेगा। तो राम जी तुरंत स्मरण करते हैं इंद्रदेव को, और इंद्रदेव बहुत ही ज़्यादा फास्ट सर्विस देते हैं, तुरंत ही रथ उनकी सारथी के साथ प्रस्तुत हो जाता है। तो फिर राम जी उस रथ पे चढ़ते हैं और रावण के साथ युद्ध करना चालू करते हैं। यहाँ पे माताली की भी एक बड़ा भूमिका है जो कि हमें शो में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया, उनकी सारे सीन काट दिया गया है, जो कि आगे हमारा जो वाल्मीकि रामायण सीरीज चल रहा है वहाँ पे मैं इस चीज़ को कवर करूँगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि माताली जी की भी कितना बड़ा रोल था इस युद्ध में। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे एक योद्धा को रथ एक्चुअली में क्या बेनिफिट देता है। तो एक योद्धा जब चैरियट पे बैठता है यानी कि रथ पे बैठता है तो उसको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, जैसे कि वो कहीं पे भी किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है, बहुत सारा वेपन अपनी रथ में रख सकता है, जैसे कि भाला, गदा, बहुत सारे तूणीर, बहुत सारे तीर। लेकिन अगर वो अकेला खड़ा है ज़मीन पे तो ज़्यादा वेपन वो नहीं रख सकता। तो ये एक बड़ा बेनिफिट रथ में रहने से रहता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, रथ को आप मूव कर सकते हो युद्ध के समय। हमें सीरियल में ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है क्योंकि अगर ऐसा दिखाएंगे तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। जब भी युद्ध चलता है रथ हमेशा मूविंग पोजीशन में रहता है ताकि शत्रु जो तीर चला रहा है सारे तीर योद्धा को ना लगे। कुछ तीर को योद्धा अपनी तीरों से काट देता है और कुछ तीर, क्योंकि रथ मूविंग पोजीशन में है, मान लीजिए ए पोजीशन में अभी है और शत्रु ए पोजीशन को तीर चलाया लेकिन रथ उस वक्त में बी पोजीशन को चला गया, तो सारे तीर ए पोजीशन में ही गिरेंगे लेकिन योद्धा में नहीं गिरेंगे क्योंकि योद्धा अभी बी पोजीशन में है। तो इस तरीके से रथ बड़ा बेनिफिट देता है योद्धा को, और सारथी इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। अब तक बहुत सारे लोग सारथी का इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं पाए हैं, इसीलिए महाभारत में श्री कृष्ण की रोल भी लोग एग्जैक्टली क्या था समझ नहीं पाते हैं। तो रथी और सारथी की कॉम्बिनेशन अगर बहुत बढ़िया हो तो वो एक डेंजरियस चीज़ बन जाता है, जो कि महाभारत में भी हुआ था। श्री कृष्ण और अर्जुन की कॉम्बो बहुत बढ़िया था, और यहाँ पे श्री राम और माताल की कॉम्बो हुआ था। तो श्री राम फिर अपने रथ को स्पेस में ले जाते हैं, तो रावण भी अपनी रथ को स्पेस में ले जाता है और दोनों की युद्ध फिर चालू होता है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ चुका होगा कि क्या ये युद्ध स्पेस में हुआ था। तो इसका आंसर है नहीं, स्पेस में भला वार क्यों होगा। अगर स्पेस में वार होगा तो नीचे वाले कैसे देखेंगे, नीचे वालों को देखने के लिए उतना दूरदृष्टि तो चाहिए ना। हालांकि श्रीमद् रामायण में सब देख पा रहे थे लेकिन उसका कुछ सेंस नहीं बनता है। हाँ, श्रीमद् रामायण में जिस तरीके से दिखाया गया था, पहले जो रायता फैलाया गया था लक्ष्मण और अतिकाय के बीच जो युद्ध हमें दिखाया गया था, वहाँ पे लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र चलाए थे और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए वायुदेव की मदद लेना होगा, हमें ऐसा बताया गया था।
तो अगर अभी राम जी को ब्रह्मास्त्र चलाना होगा तो इसीलिए वो स्पेस में ले गए। तो ये लॉजिक बेसिकली हमें दिया गया है। फिर हमें देखने को मिलता है राम जी आग्नेयास्त्र चलाते हैं, यानी कि अग्निबाण चलाते हैं, और रावण की नाभि में जो अमृत कलश था उसमें जो अमृत था उसको सुखा देते हैं। तो अमृत कलश की कोई जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण में अमृत कलश है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं। और अमृत कलश जो था वो रावण की बैकअप था। कई लोग ऐसा भी सोच लेते हैं वो अमृत कलश रावण की जीवन था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक बस बैकअप प्लानिंग था रावण का, जो कि किसी काम का नहीं आया। फिर राम जी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और रावण का वध ब्रह्मास्त्र से होता है। और वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही हुआ है, रावण का वध ब्रह्मास्त्र से हुआ है। फिर शिवम ने पूछा था क्या रावण का वध रात में हुआ था, तो इसका आंसर है नहीं, रावण का वध रात में नहीं हुआ था। जो लास्ट वीडियो रावण वध की सीरीज की जो लास्ट वीडियो मैं बनाया हूँ वहाँ पे क्लियरली मैं बताया हूँ कि लक्ष्मण जी राम जी को बोल रहे हैं सूर्यास्त से पहले रावण का वध कर दीजिए। तो सूर्यास्त से पहले रावण का वध हो चुका था, और जब रावण का वध हो जाता है सूर्य की किरणें फिर से चमकने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है दिन में ही रावण का वध हुआ था। लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से दिखाया गया है, रावण का वध रात में होता है, और जब रावण मरता है राम नाम सत्य है बोलता है, और मरने से पहले लक्ष्मण जी को वो कुछ ज्ञान भी दे जाता है। और ये बात आपने पहले भी देखा होगा, बहुत सारे सीरियल में ऐसा दिखाया गया है, कुछ बुक में ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, कुछ कथा में ये आपको सुनने को मिल जाएगा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ है नहीं। आगे हम दोस्तों बढ़ेंगे, आगे मंदोदरी की विलाप दिखाया गया है, और मंदोदरी फिर हनुमान जी को अभिशाप दे देती है। तो ये चीज़ तो मैं कहीं पे पढ़ा नहीं हूँ, अगर आपने कहीं पे पढ़े हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, कमेंट करते वक्त थोड़ा सा डिटेल्स में लिखिए ताकि मुझे ढूंढने में आसानी होगा, और मैं उस चीज़ को ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, कुछ भी बुक का नाम लिख देते हैं, और वो लोग को ऐसा लगता है किसी को क्या ही पता चलेगा। हम आगे बढ़ेंगे, आगे और क्या बढ़ेंगे, आगे अग्नि परीक्षा की सीन आने वाला है, और वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट किया गया है ऐसा पता चल रहा है। तो अग्नि परीक्षा को जो सीन आएगा उसको मैं रिव्यू कर पाऊँगा कि नहीं पता नहीं। तो यहाँ तक हमने रिव्यू किया है, और ये एक बड़ी टास्क है, 7-8 महीने हो गया है हम रिव्यू करते आ रहे हैं। जनवरी महीने से मैं रिव्यू करते आ रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा थकान महसूस होने लगा है। तो आगे मैं रिव्यू कितना दूर कर पाऊँगा ये पता नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वाल्मीकि रामायण की कहानी चल रहा था उसे मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, और 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा रावण वध की कहानी। तो उसको कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाहूँगा, तो उसके बाद दोस्तों फिर बात करेंगे। तो कमेंट कीजिए, आपकी मतामत दीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।